हेलो डेवलपर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो है हमारी फिग्मा टू HTML सीरीज़ का पार्ट, जिसके अंदर हम एक ट्रैवलिंग वेबसाइट को HTML में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे टॉप सेलिंग टॉप डेस्टिनेशन सेक्शन। इससे ऊपर के सेक्शन हम ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में बना चुके हैं, तो प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप जाके चेक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप सेलिंग टॉप डेस्टिनेशन वाले सेक्शन से। इसमें हमें 3 कार्ड बनाने हैं जो कि कंटेनर के अंदर ही हैं। तो सबसे पहले HTML स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सेक्शन, और इस पे एक हमारी कॉमन सेक्शन वाली क्लास। इसी सेक्शन को हम एक क्लास देंगे सेलिंग सेक्शन। ठीक है, अब बनाएंगे एक डिव और कंटेनर। फिर हमारा इस सेलिंग सेक्शन का एक हेडर रहने वाला है, जो कि हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में बना चुके हैं। हमने एक कॉमन हेडर बनाया, तो मैं इसी सेक्शन से हेडर को कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर की डिटेल्स जो है वो अपडेट कर लेता हूँ। तो ये हमारी टॉप सेलिंग, और लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के कॉपी करेंगे। तो यहाँ तक देखो हमारा UI जो है एग्जैक्ट सेम आ गया, क्योंकि इसी वजह से हमने ये हेडर वाला जो सेक्शन है, जिसमें हमारा सब टाइटल और टाइटल है, मेन टाइटल, इसको हमने कॉमन बनाया था ताकि हम इसको रीयूज़ कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद में हमें बनाने हैं हमारे रो। तो सबसे पहले हम एक रैपर बना लेते हैं। रो के अंदर हम कॉलम्स बनाएंगे और जिनके अंदर हम कार्ड्स बनाएंगे। तो सबसे पहले एक रैपर सेलिंग सेक्शन रैपर, फिर हमारी रो बना लेते हैं सेलिंग सेक्शन की, सेलिंग रो, और इसके अंदर हम बना लेते हैं हमारा कॉलम, सेलिंग कॉलम। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अब तक तो सब ठीक है, HTML हमारा आ चुका है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो कार्ड है सेलिंग वाला वो बना लेते हैं। पहले उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले कार्ड ले लेते हैं, फिर चेक करते हैं फिग्मा में कि क्या क्या हमें कार्ड में डिटेल डालनी है। सेलिंग कार्ड। अब इस सेलिंग कार्ड में एक हमारी इमेज है, तो हमारी कार्ड की इमेज हो गई। डिटेल्स में अगर देखें तो ये हमारा लोकेशन, फिर हमारा प्राइस, और फिर कितने दिन की ट्रिप है ये। तो सिंपल सी ही डिटेल है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो सबसे पहले हमारी इमेज की डिव बना लेते हैं। तो क्लास सेलिंग कार्ड इमेज, इसके अंदर डिव नहीं इमेज आएगी। और इमेज जो है, अगर आप यहाँ जाके देखो तो इस कार्ड के अंदर ये इमेज है। तो ये इमेज देखोगे आप, ये मतलब ठीक से इमेज दी नहीं है आई गेस। अगर मैं इस कार्ड की इमेज देखूं, इस कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, अगर इसकी इमेज देखें तो ये देखो, ये ऐसे मतलब। तो हम क्या करते हैं कि मैंने ऑलरेडी pixel.com से फ्री वेबसाइट है, अगर आप जाओ pixel.com, तो आप यहाँ से जो भी आपको इमेजेस चाहिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रोम की इमेज चाहिए हमें, तो ये रोम की सारी इमेजेस आ गई। अगर आपको चाहिए फ़िल्टर ऐड करने के लिए, तो आप यहाँ से जाके स्क्वायर से हटा के इसको वर्टिकल कर सकते हो, और साइज़ लार्ज या ऑल साइज़ जो भी आपको चाहिए। तो ये देखो आपके पास में वर्टिकल इमेजेस आ जाएंगी या रोम की। मैंने इसी में से ही कोई इमेज जो एक दो इमेज जो मेरे को ठीक लगी, वो मैंने डाउनलोड करके लोकल पे रख ली हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इमेजेस के अंदर से रोम, ठीक है,
इधर जाते हैं और ये हमारी रोम की इमेज आ गई। ये इमेज यहीं कहीं होगी, यहीं से मैंने डाउनलोड करी थी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो अगर फिग्मा पे नहीं मिले, क्योंकि इमेज ही है तो इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद में इमेज के बाद हमारी है डिटेल जो भी कार्ड की है, तो एक डिव बना लेंगे, क्लास सेलिंग डिटेल दे देते हैं। फिर इसके अंदर हमारे पास में जो डिटेल्स है वो है हमारी इंफॉर्मेशन है सारी, लोकेशन की, प्राइस की और कितना ड्यूरेशन ट्रिप का है। तो क्या करते हैं कि एक इन्फो का रैपर बना लेते हैं। क्या क्लास दें, सेलिंग इन्फो। फिर इसके अंदर लोकेशन, प्राइस ये ले लेते हैं। ठीक है, सेलिंग लोकेशन, सेलिंग प्राइस, प्राइस और लोकेशन आ गई। और फिर एक है हमारे पास में ड्यूरेशन। ठीक है, तो क्लास सेलिंग ड्यूरेशन। ठीक है, अब इसके अंदर हम डिटेल्स फिल कर लेते हैं हमारी। तो लोकेशन है हमारी इटली, प्राइस है हमारा ये, और ट्रिप है हमारी ये। ठीक है, अब मैं यहाँ जाके देखूँ तो ये सारी डिटेल हमारे पास में आ गई है। अब एक चीज़ जो मिसिंग है हमारा ये है आइकन। तो हम बॉक्स आइकन यूज़ कर रहे हैं, तो बॉक्स आइकन्स पे जाएंगे और बॉक्स आइकन पे लोकेशन का मैप, हमारा आइकन है ये मैप, कोई सा भी ले लेते हैं। मैं फ़िलहाल यही ले लेता हूँ, ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये मैप का हमने लोकेशन का आइकन ले लिया। अब तो ऐसे ही हमें 3 और कार्ड्स बनाने हैं। तो एक काम करता हूँ, फटाफट इसे ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बाद में हम डिटेल जो है वो चेंज कर लेंगे। तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम और ये हमारा तीसरा कॉलम, और ये हमारे 3 कार्ड आ गए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। स्ट्रक्चर में तो हमें और कुछ नहीं चाहिए, तो डायरेक्टली CSS की तरफ चलते हैं और स्टाइलिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है मेन सेलिंग सेक्शन, इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो सेलिंग सेक्शन और मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, तो हम डिवाइस हमारा मोबाइल डिवाइस कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल डिवाइस आ गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं कि पैडिंग जो है हम मोबाइल के हिसाब से पहले सेट कर लेते हैं। तो पैडिंग वही हमारी 50px और बॉटम से भी एक ही जगह ले लेते हैं शॉर्ट हैंड। ठीक है, टॉप बॉटम से 50px आ गई हमारी पैडिंग। तो अगर मैं यहाँ जाके चेक करूँ तो हमारी पैडिंग आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा है क्या है हमारा सेक्शन हेडर हमारा ऑलरेडी है, रैपर को कुछ चाहिए नहीं, रो। ठीक है, क्योंकि हमें कॉलम्स बनाने हैं तो ये डिस्प्ले फ्लैग्स रहेगा, डिस्प्ले फ्लैग्स रैप इन केस अगर 100% से ज़्यादा विड्थ हो जाती है कॉलम्स की तो। और स्पेसिंग अगर मैं देखूं 35px, तो गैप 35px। ये मैंने कैसे चेक किया, आप कोई भी लेयर सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट दबाइए, और अगर आप दूसरी लेयर पे होवर करेंगे तो ये गैप दिखा देगा। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ क्लिक करके,
और यहाँ करता हूँ तो देखो 60 आ रहा है। तो ये हमें स्पेसिंग तो सब में बराबर ही चाहिए, तो हम 35 लेके चल रहे हैं। ये फिग्मा में अलग अलग दी हुई है, ठीक है। अब हमारा ये भी हो गया। और अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मोबाइल है क्योंकि, तो इसलिए फ्लैक्स में अभी कुछ इतना पता चल नहीं रहा है। फ्लैक्स डायरेक्शन हमारी प्रॉपर्टीज़ तो आ गई ना, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हमारी आ गई है। अब हम कॉलम्स बनाते हैं। तो मोबाइल के लिए जो हमारे कॉलम्स हैं वो वैसे भी 100% पे रहने वाले हैं। तो विड्थ में यहाँ पर 100% दे देता हूँ, ठीक है। अब हमारा जो सेलिंग का कार्ड है उसको बना लेते हैं। सेलिंग कार्ड, तो सबसे पहले कार्ड में क्या दिख रहा है हमें, शैडो। तो मैं क्या करता हूँ कि रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और वही सेम प्रोसीजर प्लगइन पे जाएंगे। हमने प्लगइन डाउनलोड किया हुआ है शैडोज़ का, क्लिक करेंगे और ये हमें शैडो दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ गया हमारे पास में, फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये कार्ड की शैडो आ गई, देखो आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ, देखो ये हमारे पास में शैडो आ गई। अब क्या करते हैं, कॉर्नर देख लेते हैं। तो रेडियस हमारे पास में 24 px आ रहे हैं, ये देखो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर रेडियस 24 px, यहाँ पर जाएंगे, चेक करेंगे, देखो बॉर्डर रेडियस 24 px आ गया हमारे पास में, ठीक है। ओवरफ्लो की ज़रूरत तो मुझे लग नहीं रही है, बट फिर भी जब भी बॉर्डर रेडियस देते हैं तो ओवरफ्लो दे देना चाहिए, क्योंकि कई बार इमेजेस, देखो यहीं पर ही केस दिख गया हमको। देखो ये इमेज जो है ये रेडियस से बाहर निकल रही है, तो यहाँ पर रेडियस हमें नहीं दिख रहा। तो ओवरफ्लो हिडन देने से क्या होगा, ओवरफ्लो हिडन, तो कार्ड से अगर कोई भी एलिमेंट बाहर निकल रहा होगा तो वो कार्ड में आ जाएगा। देखो अब ये रेडियस आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए जब भी बॉर्डर रेडियस देते हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा कि जो कोई भी एलिमेंट अगर बाहर निकल रहा है तो वो सही से विजिबल हो, ठीक है। हम ट्रांजिशन दे देते हैं क्योंकि हम इस पर हवर इफेक्ट लगाएंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा कार्ड की तरह मूव कराएंगे, लिफ्ट करेंगे, अप लिफ्ट, ठीक है। अब उसके बाद में कार्ड पे अगर ओवर होता है तो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाई -2%, हम इसको लिफ्ट करा लेते हैं। तो देखो मैं ओवर करूँगा तो देखो हल्का सा ये लिफ्ट होगा ऊपर की तरफ। डेस्कटॉप में अभी स्टाइल करेंगे तो आपको सही से विजिबल होगा। अगर मैं डेस्कटॉप में जाऊँ, क्योंकि अभी हमने कुछ करा नहीं है इसमें, इसको कॉलम्स में डिवाइड करेंगे हम 3, बट अभी मोबाइल में ही चलते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब इमेज सेट कर लेते हैं क्योंकि इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है। तो इमेज की लेयर अगर मैं सिलेक्ट करूँ, ये नीचे वाली लेयर हो गई, ये हमारा पूरा कार्ड हो गया। हमारे पूरे कार्ड की हाइट आ रही है 457, ठीक है। और जो नीचे वाला एरिया है ये है 130। 457 माइनस 130 हुआ 327, ठीक है। तो इमेज की हम लमसम जो हाइट है वो 327 के आसपास रखेंगे। तो हाइट जो है मैं अगर 327 px दूँ तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी हो गई, ठीक है। और अंदर की जो इमेज है उसको हम सेट कर लेते हैं। तो अंदर की जो इमेज है हाइट 100%, विड्थ 100% और ऑब्जेक्ट फिट कवर, जिससे जो हमने जो हाइट दी है उसके अकॉर्डिंग इमेज जो है हमेशा उसी में रहेगी। और अगर इमेज कम या ज़्यादा भी होती है तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, स्ट्रेच नहीं होगी। जैसे कई बार स्ट्रेच हो जाती है तो देखो ये ऑटोमेटिकली उस वाले कंटेनर के अंदर
आ गई है और ये स्ट्रेच भी नहीं हो रही है, क्योंकि इमेज अगर आप देखोगे तो नीचे से और लेफ़्ट राइट से थोड़ी थोड़ी क्रॉप हो गई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट फिट कवर ये करता है। तो अगर मैं आपको ऑब्जेक्ट फिट हटा के दिखाऊं तो ये देखो, हाइट में ये केस है और विथ में सिर्फ विथ के अकॉर्डिंग है। ऑब्जेक्ट फिट लगा दूंगा तो ये सब तरफ से कवर हो जाएगी और सेंटर्ड हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, जो हमारा डिटेल वाला सेक्शन है इसके जस्ट बाद वाला, उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। डिटेल में क्या क्या है, ये सारे एलिमेंट तो हमने अलग अलग बनाए। तो डिटेल में सिर्फ हमारे पास में पैडिंग ही है, 20 पिक्सल लेफ़्ट राइट है और लगभग 27 टॉप से है और बॉटम से 40 पिक्सल के अराउंड है। ठीक है, तो पैडिंग 27 पिक्सल टॉप से, 20 पिक्सल लेफ़्ट राइट से और 40 पिक्सल बॉटम से। देखो हमारा कार्ड जो है अब शेप में आने लग गया। ठीक है, अब इसके बाद वाला एलिमेंट क्या है, इन्फो को ले लेते हैं। अब इन्फो के अंदर क्या क्या एलिमेंट है हमारे, अगर मैं यहाँ डिटेल्स पे जाऊँ, इन्फो में जाऊँ तो लोकेशन, प्राइस और ड्यूरेशन। यहाँ पर हमें एक रो में लोकेशन एंड प्राइस ही दिख रहा है, तो हम एक काम करते हैं, ड्यूरेशन को हम इन्फो से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ताकि क्या होगा कि हम इन्फो को अलग से डिस्प्ले फ्लैग्स दे के इन दोनों एलिमेंट्स को एक लाइन में कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि तो हमने इन्फो के अंदर लोकेशन और प्राइस ले लिया और ड्यूरेशन को हमने बाहर निकाल लिया, जिससे हम क्या करें कि इन्फो को अगर फ्लैग्स देंगे तो ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर डिज़ाइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन्फो को देते हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, तो ये ऑटोमेटिक देखो एक लाइन में आ गए। ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं वर्टिकली और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन कर देते हैं, तो ये इनके बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगा और दोनों एज टू एज हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं कि नीचे से स्पेसिंग कितनी है, 19 पिक्सल के अराउंड स्पेसिंग है, 19 पिक्सल ले लेते हैं तो ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में इस सेक्शन के अंदर कलर हमारा वही है जो बॉडी पे चल रहा है, फ़ॉन्ट साइज़ 18 और मीडियम है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 18 px, फ़ॉन्ट वेट 500। ठीक है, थोड़ा बोल्ड हो गया। अब सेम चीज़ ड्यूरेशन के साथ भी कर लेते हैं, तो ड्यूरेशन को कर देते हैं हम, ड्यूरेशन में कितना फ़ॉन्ट वगैरह आ रहा है, कलर तो सेम ही है, फ़ॉन्ट साइज़ भी सेम है, फ़ॉन्ट वेट मीडियम है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं एक, तो क्योंकि फ़ॉन्ट साइज़ और कलर तो सेम बॉडी जितने जो ही आ रहा है। ठीक है, और डिस्प्ले फ्लैग्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में इसमें आइकन और ये दोनों है। ठीक है, तो हमें आइकन और इसको दोनों को सेट करना है, तो डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। और अब देख लेते हैं आइकन और इसके बीच में कितना स्पेस है, 14, तो बस गैप 14 पिक्सल, तो ये 14 पिक्सल सेट हो गया और दोनों के बीच में गैप आ गया 14 पिक्सल का। ठीक है, अब एक चीज़ और कि हमारी BX वाली क्लास जो है सब पे कॉमन आ रही है, तो जो सेलिंग ड्यूरेशन के अंदर हमारा आइकन है उसको अगर मैं चेक करूं
तो लमसम 16 पिक्सल का फ़ॉन्ट साइज़ है। एक बार देखते हैं 16 पिक्सल देख के, अगर कम लगेगा तो ज़्यादा दे देंगे। 16px और कलर जो है वो ब्लैक है, ठीक है। तो 16 पिक्सल तो छोटा लग रहा है मेरे को, 20 करके देखता हूँ। ठीक है। तो इतना तो मोबाइल के हिसाब से तो हमारा सेट हो गया है। अगर मैं इसको और छोटा करूँगा तो भी ये सब सही चलेगा, बड़ा करूँगा तो अब हमें बस इनको कॉलम्स में सेट करना है। तो चलते हैं रिस्पॉन्सिव स्टाइलिंग की तरफ, और सबसे पहले जो मोबाइल के आपके लैंडस्केप के डिवाइसेस हैं उनको स्टाइल कर लेते हैं। तो ये सारी हमारी पुरानी स्टाइलिंग हो गई। ये हमारा 767 लैंडस्केप, और यहाँ से देखते हैं जो हमारी रो है, सेलिंग रो, तो सेलिंग रो को हम जो भी हमने गैप दे रखा है वो गैप सबसे पहले हम हटाते हैं। गैप हटाने से पहले हम एक काम करते हैं, जो हमारे कॉलम्स हैं, सेलिंग कॉलम है, इनको पहले सेट कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि उसके हिसाब से हमें रो को कैसे सेट करना है। ठीक है। तो एक लाइन में 3 कार्ड आ रहे थे, तो विद 33.333%, ठीक है। गैप हमने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो ये 33.333% के हिसाब से स्टाइलिंग जो है वो ऐड हो गई। और जो रो है हमारी, इसमें गैप हमने 35 दे रखा है। तो अगर मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा तब जाके ये सेट होंगे। तो हमें बूटस्ट्रैप वाला तरीका लगाना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे कि मार्जिन लेफ़्ट -35px, मार्जिन राइट -35px, ठीक है। और गैप जो है वो हम बड़े डिवाइसेस में इससे मैनेज नहीं करेंगे, पैडिंग से करेंगे, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा थोड़ा बाहर निकाल दिया कार्ड्स को, और यहाँ जितना हमने मार्जिन माइनस में दिया है तो मैं यहाँ 35 पिक्सल पैडिंग भी दे सकता हूँ जितना हमें दिया है, बट अगर हम कम करें तो देखते हैं कि कितने तक जाता है। तो देखो, अब आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि आपको कितनी स्पेसिंग चाहिए। मैं 20 पिक्सल ही रखने वाला हूँ क्योंकि मैंने 20 पिक्सल ही दे रखी है पहले भी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से आ जाएंगे। वैसे हम और कम कर सकते हैं, 15 पिक्सल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा और सही लगेगा, ठीक है। तो अब ये देखो 15 पिक्सल आ गया, और इससे और बड़ी डिवाइस करते हैं अब 992। तो 992 में भी ये ऐसा ही है, ठीक है। 992 के हिसाब से भी कार्ड मुझे ठीक लग रहे हैं, और 1200 में जाएंगे। तो अब एक काम और करते हैं कि अगर डिवाइस जो है वो हमारी 1200 के अराउंड होती है, तो हम जो हमारी इमेजेस हैं उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमारी इमेज जो है 327 पिक्सल दिया था हमने, बट ये अभी बड़ी डिवाइस में कम लग रहा है। एक काम करता हूँ, पहले ऐसे देखता हूँ। वैसे लग तो मुझे ठीक ही रहा है क्योंकि फिग्मा में भी 327 ही दे रखा है, तो ठीक है 327 ही रख लेते हैं। मुझे थोड़ा सा स्क्वायर लग रही थी इमेजेस। और ये हमारा ये वाला सेक्शन भी ऑलमोस्ट रेडी है। बस एक चीज़ और कर देते हैं हम कि हमने जो हमारा सेलिंग सेक्शन है उसको हम रिस्पॉन्सिव में पैडिंग बढ़ा देते हैं, जो कि हमने सारे सेक्शंस के साथ में किया हुआ है।
पैडिंग 100px, टॉप बॉटम से मोबाइल में 50px। अच्छा, टॉप से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो बॉटम से तो इतना कर देते हैं और टॉप से 50 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड वाला सेक्शन हो गया है रेडी। अब हम बस एक काम करेंगे कि ये इमेजेस भी हैं थोड़ी अच्छा दिखे, इस वजह से मैंने ऑलरेडी इमेजेस इसमें लगा रखी हैं। ठीक है, तो एक तो हम लगा देते हैं लंदन वाली और एक लगा देते हैं यूरोप वाली। और ये हमारी एक लंदन की इमेज आ गई, एक यूरोप की आ गई और ये हमारे तीनों कार्ड बनके रेडी है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे ये स्टेप वाला सेक्शन। तो बस आज के लिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।